हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इतने बड़े फॉल के बाद लोग सोच रहे हैं कि बॉटम बन गया है क्या। मैंने कहा इतने बड़े फॉल के बाद लोगों को ये बड़ा फॉल लगता है। जो नए आए हैं, जो जानते नहीं है अभी मार्केट के बारे में उतना, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा फॉल है। क्योंकि जो अभी इन्वेस्ट करके बैठे हैं, अभी भी आए हैं, उन्होंने अभी इन्वेस्ट किया और फॉल आ गया है, तो भाई उनकी गलती ये है कि अभी शायद उन्होंने देर से इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन देखिए, मार्केट में देर सवेर कुछ भी चलता रहे, अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, तो अगर उन्होंने देर से इन्वेस्ट किया है तो उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा फॉल आ गया, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं मिड कैप स्मॉल कैप जो अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, 35-40% करेक्ट हो चुके हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा पोजीशन किस में है? डिफेंस, इंफ्रा, रेलवे, पावर, इन सब में वो अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, 35-40-50% करेक्ट हो चुके हैं। तो लोगों को डर लग रहा है कि इतना बड़ा फॉल आ गया, अब क्या करें, अब क्या मार्केट गिरता रहेगा। और आज उछाल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद वहां से वापस रिवर्स हो गया, यानी कि बिकवाली देखने को मिली। आज सॉफ्ट पॉइंट्स भी थे। सॉफ्ट पॉइंट क्या था कि हमारा क्रूड है वो नीचे गिर रहा था, 2 दिन से बढ़ रहा था, लेकिन आज गिरा, तो ये अच्छी बात थी। चाइना चाइना गिरा। चाइना गिरने का मतलब ये है कि जिस वजह से एफआईआई यहाँ पर बेच रहे थे कि अब चाइना में कुछ अच्छी खबरें आएंगी और ऐसा होगा वैसा होगा, इस वजह से माल बेचकर यहाँ से भाग रहे थे चाइना की तरफ, तो चाइना में आज बिकवाली देखने को मिली। तो लगा कि शायद एफआईआई वहां से माल बेच रहे हैं और इंडिया में वापस आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, एफआईएस वापस आए हैं, अभी तो देखना होगा कि एफआईएस ने खरीदारी करी है तो कितनी करी है, या फिर बिकवाली करी तो कितनी खरीदारी तो नहीं होगी, लेकिन बिकवाली कितनी करी है देखना होगा, या फिर डीआईआईज ने कितनी खरीदारी करी है भी देखना होगा। लेकिन फिर भी एक बिकवाली देखने को मिली। माल किसने बेचा? शायद एफआईएस ने बेचा होगा। तो क्यों बेच रहे हैं? चाइना भी गिर रहा है, इंडिया में भी बिकवाली कर रहा है, तो आखिर वो जाएंगे कहाँ, राइट। तो ये सब पॉइंट्स आज देखने को मिले। सॉफ्ट पॉइंट्स तो यही थे कि सब अच्छा था, लेकिन ऊपर से बिकवाली देखने को मिली। एक और चीज थी कि आरबीआई ने सब कुछ अच्छा अच्छा बोला कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, आज जीडीपी ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो सब कुछ अच्छा था, फिर भी बिकवाली देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है अभी मार्केट में। और ये एक 24,700 का जो हमारा सपोर्ट था सितंबर का लो, वहीं से बाउंस देखने को मिला था टेक्निकली। उसने 24,200 को टेस्ट किया, उसके बाद रिवर्स किया है। अब देखना होगा, अगर 24,700 को तोड़ता है, 24,700 का टूटता है, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 500 पॉइंट की बिकवाली और आ जाएगी। 24,200 का मेरा टारगेट है, अगर 24,700 को तोड़ता है तो। टारगेट से मेरा मतलब ये नहीं कि आप पुट लेके बैठ जाएं या कोई बिकवाली करें, ऐसा कुछ नहीं है। बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जो व्यू है वो क्या कहता है। क्योंकि देखिए, हमने क्या किया था, 18,200 का लेवल था, जो कोरोना के बाद हमने एक लगातार अच्छी रैली दिखाई थी। उसके बाद हम पॉज लिया था हमने, राइट। उसके बाद हम थोड़ा कंसोलिडेट हुए, फिर हमने 18,200 को तोड़ के जो ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद हम लगातार चलते रहे और 26,200 समथिंग का हमने हाई बनाया। तो अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट निकालता हूं तो वो 38.2 का रिट्रेसमेंट होगा, जो कि निकल के आता है करीब करीब 24,200 पर। तो 24,200 तक आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर नहीं भी आता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप तो अच्छे ही चले हैं, ठीक है, ऊपर से थोड़ा करेक्ट हुए हैं, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो आज रेड में रहा होगा, आज ग्रीन ही देखने को मिला होगा पोर्टफोलियो में। और फिर भी ठीक है। निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी आईटी का मेरा जो टारगेट, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि 50,000 प्लस के टारगेट्स आएंगे। मेरा जो नजरिया है निफ्टी आईटी में, अगले 2-3 महीने में 50,000 प्लस जाना चाहिए, राइट। कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, खाली वॉच पे रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, वॉच रखिए। और ये मैंने पहले भी बताया था, करीब 1.5-2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जब 32,000 पे निफ्टी आईटी था, तब मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि 50,000 प्लस के टारगेट्स होंगे। वहां से ऊपर गया, अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और दोबारा से एक बाउंस देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 50,000 प्लस के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे निफ्टी आईटी में। तो निफ्टी आईटी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी पर फार्मा तो मेरा बुलिश व्यू है ही है, अगले 1.5-2 साल के लिए तो एटलीस्ट। तो ये भी आप अपने रडार पर रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए। मिड कैप स्मॉल कैप डिफेंस अच्छा खासा टेक्निकली भी अच्छा बाउंस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस चलेंगे, लेकिन अब शायद उस तरह की रैली ना आए, लेकिन हाँ, आ सकती है, रैली आएगी, लेकिन अब थोड़ा सा थम के आएगी, आराम आराम से आएगी, थोड़ा सुस्ता सुस्ता के आएगी, राइट। तो वो भी अच्छा चले हैं पिछले 2 दिन से। तो ठीक है, फिर गड़बड़ क्या है? कल निफ्टी को देख के आप घबरा रहे हैं, बैंक निफ्टी को देख के घबरा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से माल लेके बैठे हैं, खासकर रिटेलर्स जो हैं, जो टॉप पे लेके बैठे हैं, वो घबरा रहे थे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी सपोर्ट्स आ चुके हैं, थोड़ा सा भी, जैसे डिफेंस है, रेलवे है, इनमें थोड़ा सा, डिफेंस में खासकर, डिफेंस में थोड़ा सा नीचे अगर आता है, 2 दिन से रैली कर चुके हैं, थोड़ा नीचे मिलते हैं, तो आप उनमें बाइंग करने की सोचे। बीडीएल, खासकर बीडीएल है, बीईएल है, अच्छे स्टॉक्स हैं। आजाद इंजीनियरिंग एक स्मॉल कैप है, इसमें भी आप देख सकते हैं, राइट।
तो ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, इनके चार्ट्स को देखिए, आपको समझ में आते हैं चार्ट्स तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताने की। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं किसी स्टॉक के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन निकालने की। तो फ्रेंड्स ये था, और FIS DIS का आज का क्या डेटा निकल के आता है, कितना माल बेचा किसने, कितना माल किसने खरीदा है, ये भी आज शाम तक आएगा, तो ये भी देखना होगा। लेकिन अभी टेक्निकली अभी कुछ ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बहुत खराब होता है मार्केट में, कुछ भैया कुछ नेगेटिव खबर आती है, तो जाके बड़ी बिकवाली आएगी। मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि प्रेजेंट हालात में 10% का करेक्शन मुझे मैक्सिमम लगता है टॉप से, यानी कि 10% का करेक्शन मतलब ये हो गया कि अगर 26,000 समथिंग का हाई था हमारा, तो 2600 पॉइंट्स करेक्ट करेगा, राइट। 2600 पॉइंट्स, 2620 करीब पॉइंट्स करेक्ट करेगा। तो आप देख लीजिए, मैंने तो तब भी 2400 पॉइंट ही निकाले हैं। 2400 पॉइंट्स का मेरा जो एक वो है टारगेट है नीचे की तरफ का, यानी कि 24,200 तक का मेरा टारगेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24,200, हाँ 24,200 के आसपास का। तो वहां तक का मेरा टारगेट है, वहां तक आ सकता है निफ्टी। लेकिन आपको निफ्टी से क्या करना है, आपको तो सिलेक्टेड स्टॉक्स में रहना है। आप सिलेक्टेड स्टॉक्स में रहिए और अपने पोजीशन बना के बैठिए, उनको नीचे आए मार्केट थोड़ा सा और तो उसमें ऐड कीजिए। घबराना नहीं बनता है, अब बाइंग का समय है। सब घबरा रहे हैं तो आपको बाई करना है, आपको एक साथ नहीं डालना है। अगर आपने अब चूक गए पैसे डालने से, रुक जाइए, 2-4 दिन और रुक जाइए। डिफेंस में खासकर, तो आप डिफेंस में भी अभी थोड़ा और मौका मिलेगा, रिट्रेस करेंगे, रिट्रेसमेंट पे ही आप पैसे डालिए। अगर आपने पैसा नहीं डाला है कल परसों में तो कोई बात नहीं, इसीलिए कहते हैं घबराइए नहीं। अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक में अगर आप पोजीशन लेके बैठे हैं, पैसा बनेगा। थोड़ा सब्र कीजिए, बहुत अच्छी रैली दिखा चुके हैं डिफेंस स्टॉक, रेलवे स्टॉक, थोड़ा सब्र कीजिए। और तो निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, इन सब में पैसा बनेगा, डिफेंस पैसा बनेगा। और बात करते हैं अभी बैंक्स की, तो बैंक्स में थोड़ा सा अभी मेरा एक न्यूट्रल व्यू है। मैं अभी इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ बैंक्स में क्या होना है, क्योंकि बैंक्स पे अच्छी खासी रैली कर चुके हैं। बनेगा, मैं ये नहीं कहता बैंक्स खराब हो गए, लेकिन थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन में जाएंगे बैंक्स, उसके बाद ही अच्छा पैसा बनेगा। PSU बैंक्स भी अभी नहीं चलेंगे, और मैं कहता हूँ अभी प्राइवेट बैंक्स भी अभी नहीं चलेंगे, कम से कम 1-2 महीना, 3 महीना तो मान के चलिए, कि मुझे लगता नहीं कि PSU बैंक्स खासकर अभी चलने वाले हैं, अभी तो नहीं चलेंगे। और प्राइवेट बैंक्स थोड़ा बहुत उछाल आ जाए, PSU बैंक्स में तो बात अलग है, लेकिन टेक्निकली भी ऐसा मुझे कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलता है। ऑलराइट, और रही बात प्राइवेट बैंक्स की, तो प्राइवेट बैंक्स भी मुझे अब फिलहाल एटलीस्ट 1-1.5 महीने, 2 महीने तक का मुझे कोई खास उछाल देखने को नहीं दिख रहा है मुझे अभी प्राइवेट बैंक्स में। ऑलराइट, तो ये मेरा व्यू था IT, फार्मा और डिफेंस, बैंक्स। ऑटोज की यहाँ तक बात करते हैं, तो ऑटोज की देखिए एक शॉर्ट टर्म रैली आएगी, क्योंकि दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रही है, लोग बाइंग करेंगे, उसकी उम्मीद पर जो करेक्ट हो चुके हैं स्टॉक्स वो चलेंगे, ठीक है। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे रहेंगे, तो उसके चलते ही एक उछाल या गिरावट देखने को मिलेगी। बट कहीं ना कहीं अभी एक्यूमुलेशन का टाइम है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने 200 डे से बाउंस किया है, और अच्छी कैंडल, ग्रीन कैंडल, हैमर कैंडल देखने को मिली है, वहां से एक फॉलो अप कैंडल भी देखने को मिली है, तो ये भी अच्छी बात है। तो हो सकता है कि अगर क्योंकि न्यूट्रल व्यू है ऑटो में न्यूट्रल का मतलब ये है कि बहुत बड़ी रैली अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एक्यूमुलेट किया जा सकता है, तो एक्यूमुलेट कीजिए। जैसे टाटा मोटर्स है, M&M है, जो भी आपकी चॉइस हो, आपको अच्छा लगता हो, उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मदरसन सुमी, मदरसन संवर्धना, मदरसन जो ऑटो एंड सीरीज में आता है, उनो मिंडा, ये टॉपिक्स हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताए हैं, जो आपको वॉच करने, आप देखना चाहे तो इनके चार्ट्स भी देखें, आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, जो भी आपको लगे आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और ये था मेरा व्यू फिलहाल आज के मार्केट के हिसाब से और आने वाले मार्केट के हिसाब से। तो फिर मिलूंगा मैं आपको नई वीडियो में इस तरह के इंटरेस्टिंग और मार्केट से जुड़ी जानकारी देने के लिए। अपना ख्याल रखिए।